हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में बहुत खुश नज़र आ रही हूं आज मैं। क्योंकि खुशी इस बात की है, जिस चीज़ का बहुत टाइम से इंतज़ार था और मैं वीडियो नहीं डाल रही थी उसके ऊपर, आज मैं उसके ऊपर वीडियो बना पा रही हूँ फाइनली। आई रिमेंबर जब मैंने इनिशियली ये चैनल शुरू किया था तो बहुत सारे वीडियोस मैं डालती थी, बहुत सारी एयरलाइंस उस टाइम हायरिंग करती थी। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड या थर्ड डे मुझे वीडियो डालनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत सारी एयरलाइंस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ हायर कर रही थी, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता था। लेकिन पैंडेमिक के चलते आपको पता है बहुत सारी नौकरियां गई हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई भी हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ मैंने कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है जॉब्स के बारे में। उसका सिंपल और एक रीज़न यही था, क्योंकि मुझे सच्चाई पता थी अभी एविएशन सेक्टर में जॉब्स नहीं आएंगी। इसकी वजह से मैंने एक पॉज ले लिया था। आज खुशखबरी आई है दुबई से, जहां हम शिफ्ट हो गए हैं अबू धाबी से। एमिरेट्स एयरलाइन हायर कर रही है कैबिन क्रू पोजीशंस के लिए। सब लोगों के पास ऑलरेडी ये जो फोटो है वो सर्कुलेट हो ही चुकी है कि 3000 से ज़्यादा वो कैबिन क्रू ढूंढ रहे हैं, मिनिमम 3000, और कुछ 500 से ज़्यादा ग्राउंड स्टाफ, जिसमें मल्टीपल पोजीशंस होती हैं। कोई लोडिंग की होती हैं, ग्राउंड स्टाफ होता है, चेक इन करने वाले होते हैं, ग्राउंड पे भी हज़ारों तरह की पोजीशंस होती हैं। तो अभी एमिरेट्स एयरलाइन ने शुरुआत की है, और इसके पीछे का कारण क्या है, और ये क्या सच है या क्या झूठ है या अफवाह है। तो पहले मैं आपको बता दूं, मैं खुद दुबई में बैठी हूँ, तो इस चीज़ को मैं कंफर्म करती हूँ कि एक फैक्ट न्यूज़ है कि एमिरेट्स एयरलाइन हायर करेगी। लेकिन अब इसके चलते ही क्वेश्चन आता है लोगों के मन में कि कहाँ हायर करेंगे, खाली दुबई में ही हायर करेंगे या बाहर दूसरे देशों में भी हायर करेंगे। अभी कोरोना के चलते मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी कंपनी बाहर जाके खुद दोबारा से, जैसे पहले उनकी कैंपेन्स चलती थी ना कि वो जाते थे किसी और कंट्री में, वहाँ पे 500 से 1000 कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए आते थे, फिर ये वहाँ से चूज़ करते थे और उनको यहाँ लेकर आते थे। अभी मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। मुझे लगता है कि जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे आने वाले टाइम में वो यहाँ होंगे, लेकिन उसके लिए अप्लाई कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो शायद हो सकता है कि उनको दुबई आके ही इंटरव्यू देनी पड़े। ये बातें कहीं लिखी नहीं हुई हैं, लेकिन मैं अंदाजन से आपको कह रही हूँ ताकि आप मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर रहें। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपको अप्लाई कैसे करना है एमिरेट्स एयरलाइन के लिए। उसके लिए आपको छोटा सा पहले मैं हिंट दे देती हूँ कि अभी जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो मेरी एयरलाइन थी, एतिहाद थी, चाहे वो एमिरेट्स है, चाहे वो दुनिया की कोई भी बड़ी एयरलाइन है, हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, जहाँ पे उनको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको अप्लाई करना होता है, जिसके लिए आपको आपका सीवी, पासपोर्ट साइज फोटो, फुल साइज फोटो, वाइट बैकग्राउंड के साथ प्रोफेशनली खींची हुई फोटोज, जिसके बारे में पहले मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, और उसके अलावा आपके पासपोर्ट की कॉपी या आपके जो लेटेस्ट सर्टिफिकेट है पढ़ाई के, वो सारी चीज़ें आपको रेडी रखनी पड़ती हैं जब आप अप्लाई करते हो। आपका ईमेल एड्रेस प्रोफेशनल होना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए, आपका परमानेंट एड्रेस का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। सारी चीज़ें आपको ज़रूरत होती हैं आपको अप्लाई करने के लिए। जब आप अप्लाई करोगे 2 से 3 पेज की एप्लीकेशन होती है। फर्स्ट पेज कंप्लीट होता है, सेकंड पे जाते हैं, सेकंड कंप्लीट होता है, थर्ड पे जाते हैं। जब थर्ड पेज कंप्लीट होता है उसके बाद ही आपको एक कंफर्मेशन आपके ईमेल पे आ जाती है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप मेरे से पूछें कि क्या ममता जी हम यहाँ आके दुबई अगर हम विजिट वीज़ा लेके आ जाए, यहाँ आके हम किसी ऑफिस में जाके उनको अपना सीवी दे दे, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या मैं या मेरे जैसा कोई भी किसी पोजीशन पे बैठा हुआ क्या किसी का सीवी लेके आगे रेफरेंस दे सकता है किसी के नाम की? तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। जो भी स्कैनिंग होती है, सबसे पहले आप अपना जो सबमिट करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद वो आपको शॉर्टलिस्ट करता है सिस्टम, आपका जो भी उसमें लिखा होता है सीवी में। उसके बाद वो शॉर्टलिस्ट होने के बाद वो किसी के हाथ में आपका सीवी जाता है, जिसको वो दोबारा से स्कैन करते हैं। तो इसी तरह से प्रोसेस होता है। किसी के कहने से, किसी ऑफिस में जाके सीवी देने से कभी भी कोई बात अभी नहीं बनती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता एयरलाइंस में। तो मैं ये इसलिए बात कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग इनिशियली मुझे लिखते थे, ममता जी मुझे जॉब दिलवा दो, मैं कैबिन क्रू बनना चाहती हूँ। तो ये ममता जी आपको जॉब दिलवा नहीं सकती। ममता जी आपको रास्ता दिखा सकती हैं कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। मिनिमम जॉब को चाहिए ही चाहिए 21 साल आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए एमिरेट्स के लिए। खैर मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ूंगी, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन क्या है, मैं चाहती हूँ कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। तो मैं इसी एक वीडियो में ही आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। आई विल नॉट सेग्रीगेट द वीडियोस 1 2 3 पार्ट। तो मैं इसी में ही सारी बात करूँगी। उसके अलावा मैंने कुछ एक चीज़ें लिखी हैं, आपको बता देती हूँ। ओके, तो आप पूछेंगे कि क्या हमें पासपोर्ट ज़रूरी है एयरलाइन में आने के लिए, इंटरनेशनल एयरलाइन में काम करने के लिए? आपको पता है आप दुनिया के हर कोने में जाते हैं, और अगर आपको दुबई तक भी आना है तो आपका पासपोर्ट जो है वो रेडी होना चाहिए। अगर आपने अपना पासपोर्ट अभी तक नहीं बनाया तो प्लीज़ बनवा लें। बाकी ये रिक्वायरमेंट्स और चीज़ें मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, लेकिन एक पॉइंट मैं आपको याद करा दूँ कि जो भी आपका फाइनल सबसे
जब आप पढ़ाई, अभी मान लीजिए आपने +2 की है या ग्रेजुएशन की है, तो जो भी आपका हाईएस्ट स्टडीज़ का आपका सर्टिफिकेट है, इट्स रेकमेंडेड कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा अटेस्ट करवा के रख लें ऑलरेडी। उसको अटेस्ट कराना है आपने, अगर आपने यहाँ आना है और यहाँ आके अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स आने वाले टाइम में सबमिट कराने पड़ेंगे एमिरेट्स में, तो वो अटेस्टेड होने चाहिए यूएई एम्बेसी से। तो वो आप थोड़ा सा प्रोसीजर अपने बैक ऑफ द हेड याद करके रख लें। अभी इनिशियली उसको करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट रेडी करके रख लें। जैसे मैंने आपको कहा, अपना पासपोर्ट रेडी करके रख लें, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, अपनी फुल साइज़ लेंथ फ़ोटोज़ अपनी प्रोफेशनल की जाके रख लें, अपना सीवी प्रॉपर्ली रेडी करके रख लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जो आपको चाहिए। तो अभी हम चलते हैं एमिरेट्स एयरलाइन के उसी पेज के ऊपर जहाँ से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए उठाई है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं अपने मन से शेयर नहीं करती हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन मैं एमिरेट्स एयरलाइन के पेज से ही शेयर कर रही हूँ। तो ये एमिरेट्स एयरलाइन का पेज मैंने खोल लिया है, वरी मत कीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल देती हूँ। एमिरेट्स ग्रुप careers.com इनकी वेबसाइट है। उसके ऊपर करियर्स के ऊपर जाकर मैंने कैबिन क्रू को सिलेक्ट किया है, लेकिन मैं इसका लिंक ही आपके लिए नीचे डाल दूंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे जाओगे, उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप इसी पेज पे पहुंच जाओगे जिस पेज से अभी मैं इंफॉर्मेशन आपके लिए पढ़ रही हूँ। डिटेल में पढ़ूंगी, प्लीज थोड़ी पेशेंस रखिए। आई नो आजकल लोगों के पास पेशेंस नहीं है, कहते हैं छोटी छोटी वीडियोस बनाओ। अरे मैं मानती हूँ छोटी वीडियोस से फिर नॉलेज आपको प्रॉपर्ली समझ नहीं आएगी, हर एक की अंडरस्टैंडिंग उतनी बराबर की नहीं होती। कोई चीज मुझे जल्दी समझ आ जाती है, किसी और को नहीं आती, तो मैं उस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि सबको प्रॉपर्ली समझ आए। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है रिक्वायरमेंट क्या है। आप में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, पॉजिटिव, फ्लेक्सिबल, फ्रेंडली एंड कीन टू हेल्प अदर्स। तो मैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझा देती हूँ। मान लीजिए आज आपकी 10 बजे फ्लाइट थी और वो फ्लाइट कैंसिल हो गई, 12 बजे की हो गई, 12 बजे के बाद 2 बजे की हो गई, 2 बजे के बाद 4 बजे की हो गई। फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये है कि आप रिएक्ट ना करें उस बात पे, क्योंकि कंपनी को भी कोई मजा नहीं आता आपको परेशान करने में, लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होती है कि आप किसी भी सिचुएशन में थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं और आप उस चीज में अकोमोडेट करने को तैयार हो जाते हैं। फ्रेंडली होना नेचुरली है कि आप लोगों के साथ, आसपास के लोगों के साथ फ्रेंडली हो, अच्छे से बात करते हो। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, जब भी कोई सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप ढंग से उसको सॉल्व करते हो। तो ये सारी चीजें आप में बेसिक होनी चाहिए एज अ कैबिन क्रू, अगर आप जाना चाहते हो तो। उसके अलावा जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो भी साथ में ही कवर कर ही लेते हैं। 21 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होनी चाहिए, 22वां साल आपका लगा होना चाहिए। अगर आप 21 अभी रनिंग है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, तो अपना टाइम भी वेस्ट मत कीजिएगा। आपको 212 सेंटीमीटर, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में दीवार की तरफ मुंह करके खड़े होकर, अपने पंजों पे खड़े होकर, जो जितना भी स्ट्रेच करके जहां तक आपका हाथ पहुंचता है ना, जितना भी खींच के आप एक लाइन लगा लेना अब मार्कर से, ठीक है। तो उसके बाद आप उसको इंची टेप से आप चेक कर सकते हो। अगर आप 212 सेंटीमीटर तक आपका हाथ जाता है तो आप सिलेक्ट हो सकते हो। उसका रीजन क्या रहता है कि जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं उनमें जो हेड रैक्स, जो फ्लाइट के ऊपर सामान रखने के कक्ष होते हैं, उसके अंदर कुछ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स होते हैं जो फ्लाइट में कैबिन क्रू को यूज करने पड़ते हैं। तो अगर आपकी इतनी हाइट नहीं होगी कि आप 212 सेंटीमीटर तक पहुंच सकते हो, तो आप जो सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीजें हैं उन तक पहुंच नहीं पाओगे। इस वजह से एयरलाइंस में जाने से पहले हाइट को बहुत मद्देनजर रखा जाता है। तो आपकी मिनिमम हाइट उन्होंने 160 सेंटीमीटर मांगी है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। हाई स्कूल ग्रेजुएट कम से कम 12वीं पढ़ी होनी चाहिए, ज्यादा अगर आप पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जो आपका सबसे हाईएस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट है, आप वही एजुकेशन उसमें लिखोगे जब आप एप्लीकेशन दोगे। फ्लुएंसी इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश लिखनी, पढ़नी, बोलनी आनी चाहिए। और विजिबल टैटूज नहीं होने चाहिए अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन की यूनिफॉर्म पहनते हो। उसका मतलब क्या होता है, अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन के किसी क्रू की लड़की की, अगर आप लड़की हो, अगर आप लड़का हो, तो आप उनकी फोटो देखो और उससे देख के आपको समझ आ जाएगी कि अगर आपके बॉडी पार्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टैटू है, कान पे है, फेस पे है, तो नेचुरली दिखेगा। अगर बॉडी के किसी ऐसे पार्ट पे है जिसपे उनकी यूनिफॉर्म पहनने के बाद नजर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। एमिरेट्स एयरलाइन टैटूज को लेके इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन यस, यूनिफॉर्म पहनने के बाद अगर यूनिफॉर्म के बाहर आपका टैटू दिख रहा है, आप उसको किसी भी बैंडेड से या उससे कवर करके काम पे नहीं जा सकते, वो अलाउड नहीं होता। तो टैटू आपके हिडन पार्ट पे होना चाहिए जहां पे यूनिफॉर्म पहनने के बाद नजर ना आए। ओके, एक कैबिन क्रू में अगर आप हमारे लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आपको नए लोगों में सिचुएशन को अडॉप्ट करना
और नए जगह पे जाना पसंद होना चाहिए, नई सिचुएशंस को फेस करना भी आपको पसंद होना चाहिए। आपका फिजिकली फिट होना जरूरी है, आपका बॉडी मास इंडेक्स BMI, आपकी हाइट और वेट जो है वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो अगर आप थोड़े हेल्दी हो, ट्राई टू लूज वेट, एंड बिलीव मी 10 to 15 डेज में भी वेट लूज किया जा सकता है। एंड अगर आप आज अप्लाई करते हो, अभी से शुरू करो इस चीज को लेकर, क्योंकि हाइट और वेट को लेके एयरलाइंस काफी पिकी रहती है। नेचुरली जो फ्लाइट का वेट होता है उसके रिलेटेड भी आई थिंक मैंने सुन रखा था, कोई गारंटी नहीं है इस बात की, तो मैंने सिर्फ ऐसे ही कह दिया आपको। तो कई बार वो ज्यादा चबी, ज्यादा मोटे क्रू इसलिए भी नहीं रखते हैं क्योंकि आई थिंक फ्लाइट का कुछ मुझे किसी ने ये बात बोली थी, आई नो पीपल विल लाफ एट इट, बट किसी ने मुझे ये बात एक्सप्लेन की थी कि इसीलिए वो हमेशा थोड़े से थिन क्रू रखते हैं। एक तो वो अच्छे दिखते हैं, यूनिफॉर्म में फिट दिखते हैं, और दूसरा वो नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा वेट हो क्रू का, क्योंकि फ्लाइट का जो टेक ऑफ वेट होता है उसका भी खर्चा काफी ज्यादा होता है, जो भी वट एवर इट इज, इट्स लाइक अ जोक फ्रॉम माई साइड। एनीवे, ऑलराइट, तो फिजिकली आपको फिट होना है, और उसके अलावा नीचे लिखा हुआ है यू शुड ऑलवेज परफॉर्म वेल। तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं आज ड्यूटी पे गए कल लेजी हो गए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोफेशन होना इस प्रोफेशन में बहुत जरूरी है, ये जॉब काफी डिमांडिंग है, इसका आपको पता होना चाहिए। और जो स्केड्यूल्स भी होते हैं कैबिन क्रू के काफी डिमांडिंग होते हैं, तो वो आपको इन एडवांस ही बता रहे हैं। तो आपको हमेशा प्रोफेशनल रहना है, एम्पैथी आप में होनी चाहिए, दूसरों की सिचुएशन, मतलब कोई पैसेंजर है उसको कोई तकलीफ है तो उसकी सिचुएशन को कैसे समझना है, सॉल्व कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ओके, तो ये कुछ एक पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, बाकी भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एनी में पेज के ऊपर खुद जाओ, इसको पढ़ो, इसको समझो, वो भी बहुत जरूरी है। और नीचे लिखा हुआ है अप्लाई। ओके, तो ये जो रेड कलर का बटन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये हाईलाइटेड, ये है अप्लाई। तो जब आप अप्लाई करोगे तो आपको पहले यहाँ पे एक अपना अकाउंट, ईमेल वगैरह डाल के, फोन नंबर वगैरह डाल के अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आप इनकी एप्लीकेशन जो है वो फिल करोगे, स्टेप बाय स्टेप जो भी है इन्फॉर्मेशन आप उसमें फिल करोगे। उसमें आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, हर चीज को आपने अच्छे से डालना है ताकि कोई भी गलती ना हो, क्योंकि कोई भी गलती होगी तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और इसी इंफॉर्मेशन में से ही वो बाद में आपके वीजा वगैरह में भी, हर चीज में अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो इन्फॉर्मेशन वहीं से जाती है। तो कल को खामखा में आप प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहोगे। तो इन्फॉर्मेशन भरने के बाद उसको अच्छे से क्रॉस चेक कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन कि आपने 2 मिनट में इसको भरना और आपको जॉब मिलेगी, आराम से बैठ के भरना है इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। उसके अलावा कुछ मेरी तरफ से मैंने नोट्स बनाए हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फोटोज तैयार कर लो अपनी वाइट बैकग्राउंड के साथ, फुल ऑन हाफ। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे उस पर, नहीं तो सैंपल फोटोज आप देख सकते हो किस तरह से खड़े होना चाहिए प्रोफेशनली, स्लाउच नहीं करना, सीधे खड़े होना है, कहाँ देखना है, कितनी स्माइल फेस पे होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो और फुल लेंथ फोटो के लिए प्रोफेशनल लुकिंग फोटो होनी चाहिए। और लड़का लड़की दोनों, कोई भी जो अप्लाई कर रहा है, मेक श्योर करना कि आपकी ग्रूमिंग वगैरह अच्छी हो, मतलब बाल अच्छे बने हो, मेकअप वगैरह अच्छा किया हो जब आप फोटोज खिंचवाओ तो। ओके, उसके अलावा आपको मैंने काफ़ी चीज़ें इसके अंदर से भी बता दी हैं। एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से बताती हूँ, अगर कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइन में काम करने के लिए आता है तो कल्चरल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग जो हैं काम करते हैं, तो बेसिक कल्चरल अवेयरनेस अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर पढ़ो। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हम छोटे शहर से निकल के मैं आई थी तो मुझे ये नहीं पता होता था, जैसे हमारे घरों में इस चीज़ को बड़ा केयरिंग मानते हैं। जैसे आपने वीडियो में मेरे मुंह से सुना होगा मोटा पतला, ठीक है, मैंने बोला, जान के ही बोला था मैंने, क्योंकि हमारे कल्चर में ये चीजें बड़ी नॉर्मल है, किसी को कहना अरे तू मोटी हो गई, अरे तू पतला हो गया। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा नहीं चलता है। किसी को काले को काला कहना, गोरे को गोरा कहना, टॉल को टॉल कहना, मतलब किसी को भी आप उनकी फिजिकल अपीयरेंस से जो है वो जज नहीं कर सकते, उस पर कमेंट नहीं कर सकते, किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं बोल सकते। तो कुछ एक चीजें आपको कल्चरली अवेयर होनी चाहिए। और यूएई में आने से पहले, हाँ, अगर आप जिस कंट्री में आओ, जिसकी थाली में खाओ उसी में छेद करो, उनके बारे में बुरा बोलो या उनके लोगों के बारे में बुरा बोलो या एयरलाइन के बारे में बुरा बोलो, तो वो भी नहीं चलता। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करके आए। जिस कंट्री में भी, जिस एयरलाइन में भी, खाली मैं इसकी बात नहीं करी, कहीं पे भी आप जाओ तो ये चीजों का ध्यान जरूर रखो कि आप जहां जा रहे हो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन, कल्चर वाइज वो लोग कैसे बैठते उठते हैं। जैसे टेक एन एग्जांपल, कई कंट्रीज में बीचेस हैं जहाँ पे न्यूड बीचेस हैं, लेकिन यूएई में बीचेस हैं जहाँ पे आप खुले में 2 पीसेस में स्विम कर सकते हो बीच के पास में। पर यहाँ पे कुछ एक एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड नहीं, पर थोड़ी सी रिस्पेक्टफुल क्लोथिंग पहननी होती है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज और बच्चे भी वहाँ पे आए होते हैं, या अफेक्शन आप यू नो नहीं दिखा सकते पब्लिक प्लेसेस पे। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। इसको हम कल्चरल अवेयरनेस
बोलते हैं। जैसे कुछ जापानीज लोग कभी भी आपकी आंखों में देख के बात नहीं करते, या कुछ लोग नीचे देख के ही बात करते हैं। तो वो चीज़ अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो आपकी जो लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हैं वो कम होंगी, क्योंकि हमारे नज़रिए में अगर कोई हमारी आंखों में देख के बात नहीं करता तो हमें लगता है वो लो इन कॉन्फिडेंस है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। कल्चर की बात होती है। या फॉर एन एग्जाम्पल थाईलैंड में अगर आप टेबल के ऊपर पैर किसी के मुंह की तरफ रख के बैठो तो वो बहुत बदतमीजी मानी जाती है, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा, अगर आपने कहीं पे भी इंटरनेशनली काम करना है तो इसको याद रख लेना। आई थिंक मोस्टली चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। इसके अलावा भी मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमें अब दुबई आके या अबू धाबी आके या यूएई में आके हमें यहाँ जॉब सर्च करनी चाहिए, क्या स्कोप है। तो उसके ऊपर भी मेरा कोशिश है कि आप सबसे मैं अपने तर्क ज़रूर शेयर करूँ। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी, आप प्लीज़ चेक करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा इंस्टाग्राम पेज ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि डेली मेरे रूटीन के और कई ऐसे अपडेट्स मैं वहाँ डालती हूँ जो आपको वीडियोस में देखने को नहीं मिलते। तो प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम पेज ट्रैवल विद ममता ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और वीडियो के अगर आप चाहते हो कि आपको डिटेल में वीडियो मेरी जो है वो पहले मिले सबसे और टाइम पे मिले, जैसे अब ये वीडियो काम की है, जिन लोगों ने घंटी का बटन नहीं दबाया हुआ सब्सक्राइब के साथ में, तो उनको ये वीडियो टाइम पे नहीं मिलेगी, क्योंकि जब वो कभी खोलेंगे चैनल तो उनको समझ आएगी। नोटिफिकेशन ऑन होने से आपको नोटिफिकेशन जो है सीधी मिल जाती है, पता चल जाता है कि कौन सी नई वीडियो मैंने डाली। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ एनी वन ऑफ यू गेट्स द जॉब। गुड बाय।